गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हमने गॉस विलोपन विधि के बारे में समझ लिया था। आज हम समझेंगे जैकोबी मेथड के बारे में। तो सभी प्यारे विद्यार्थी समझिए, जैकोबी मेथड क्या कहता है। देखो, हम मान के चल रहे हैं, माना रेखीय बीजीय समीकरण, हमको रेखीय बीजीय समीकरण लेके चल रहे हैं, माना रेखीय बीजीय समीकरण, और वो क्या लेके चल रहे हैं बताओ। a11 x1 प्लस a12 x2 प्लस a13 डॉट डॉट a13 x3 और डॉट डॉट क्या आएगा a1n xn इक्वल क्या दे रखा है b1। देखो, हमने n चर लिए हैं, तो हमें पता है रेखिक समीकरण जो अपने पास है वो कितने होंगे, n ही होंगे। a21 x1 प्लस a22 x2 प्लस a23 x3 और यहां से क्या आएगा a2n xn इक्वल b2। इसी प्रकार हम बात करें an1 आएगा x1 प्लस an2 x2 प्लस an3, गुणांक मान रहे हैं अपन, जैसे यहां से ann xn इक्वल क्या आ गया bn आ गया आपके पास, क्या आ गया bn। देखो, सबसे पहले क्या करना है, इन समीकरणों को अधिकतम गुणांक के लिए हल करना है। जैकोबी विधि में क्या होता है, ये मेथड समझो। सबसे पहले इन समीकरणों को अधिकतम गुणांक के लिए हल करने पर तो अधिकतम गुणांक के लिए हल करेंगे तो अपने पास क्या होगा, वो सभी प्यारे विद्यार्थी समझिए। अधिकतम गुणांक के लिए हल करने का इसका अर्थ है कि सबसे पहले x1 के गुणांक देखेंगे, जिसका गुणांक सबसे ज्यादा होगा वहां से किसका मान निकलेगा, x1 का। यहां तो मैं नॉर्मल पहले समीकरण से x1 का मान निकाल देता हूं, तो सभी को उधर लेके जाना पड़ेगा आपको। तो b1 क्या होगा, माइनस a12 x2 माइनस a13 x3 और डॉट डॉट माइनस a1n xn, और यहां से क्या आएगा 1/a11। x2 का मैं नॉर्मल यहां से मान दूसरे वाले समीकरण से निकाल देता हूं। 1/, यहां से क्या आएगा a22 आएगा आपके पास, और यहां से देखो x2 का मान पता है ना कैसे निकलेगा, दूसरे वाले समीकरण से। आप सबको उधर लेके जाओगे, 1/a22 का भाग दोगे तो यहां से क्या आएगा b2 माइनस a21 x1, और यहां से क्या आएगा a23 x3 और डॉट डॉट क्या आएगा a2n xn। देखो, x2 का मान कैसे निकालोगे सभी प्यारे, जैसे x1 का मान मैंने कैसे निकाला, इन सभी को उधर लेके गया मैं। ये तो जानते हो ना आप सभी प्यारे विद्यार्थी, लिखने का तरीका ये a111, ये पहली पंक्ति है तो पहली फर्स्ट लो, और फिर पहला स्तंभ दूसरा, ये दूसरी पंक्ति है, सब जगह 2 लो, और यहाँ 1 2 3। ऐसे nवीं पंक्ति में क्या होगा nn आएगा, और यहाँ आपको 1 2 3 वो कंटिन्यू लेना है, b1 b2 bn। अधिकतम गुणांक के लिए हल करना है। सबसे पहले मैं बताऊं जैकोबी मेथड में, मेथड याद करते जाओ, x1 x2 x3 डॉट डॉट xn का मान निकाला जाएगा। x1 का मान उससे निकाला जाता है जिसमें x1 का गुणांक क्या हो, सबसे ज्यादा हो। जिस समीकरण में x1 का गुणांक सबसे ज्यादा होगा वहां से x1 का मान निकलेगा। फिर क्या करते हैं, x2 का मान निकालते हैं, तो x1 का मान निकल गया, उस समीकरण को तो रहने देना, उनके अलावा जो समीकरण बच गई उनमें से देखते हैं x2 का गुणांक कौन से समीकरण में सबसे ज्यादा है, वहां से x2 का मान निकलता है। फिर 2 समीकरण से तो x1 x2 के मान निकल गए, फिर जिस और समीकरण बच गई उनमें से देखते हैं कि x3 का गुणांक कौन से समीकरण में सबसे ज्यादा है, वहां से किसका मान निकलता है, x3 का। मैं यहां तो नॉर्मल यहां से x1 का, यहां से x2 का, तो x2 क्या होगा, इधर लेके जाओगे a21 x1 a23 x3 a2n xn, और यहां से देखो 1/, क्या होगा a22। इसी प्रकार xn का मान कैसे निकालोगे बताओ, 1/ann। xn का मान कैसे निकालोगे, 1/ann। अब यहां से बताओ bn माइनस an1 x1 माइनस an2 x2, और यहां से क्या आएगा डॉट डॉट an-1 और xn-1। देखो, xn का मान यहां से निकलेगा, तो सभी पदों को उधर लेके जाओगे आप।
ए सब में n आ रहा है तो n से पहले लिखना कंप्लीट एक बार, ए n और यहां से क्या आएगा n-1। बेटे xn का मान यहां से निकालोगे तो भाग में क्या आएगा 1 क्या आएगा आपके पास ann, और जो आपके पास xn का मान होगा वो क्या होगा bn माइनस an1x1 an2x2 an3x3 ऐसे an-1 xn-1, क्योंकि इससे पहले वाला पद आप बताओ क्या होगा, सब जगह n चल रहा है, कंटिन्यू बढ़ रहा है 2 3 ऐसे n, तो n से पहले हमें पता है n-1 है, तो इससे पहले वाला पद होगा an-n-1 xn-1, वहां तक घटेंगे। xn का मान निकालना है तो ये 1/an यहां जाएगा गुणा में। ओके, अब देखो जो जैकोबी मेथड होता है उसमें पहले क्या निकालते हैं, फर्स्ट एप्रोक्सीमेशन निकालते हैं, प्रथम सन्निकटन निकालते हैं। आप सबसे पहले प्रथम सन्निकटन कैसे निकालते हैं वो सुनो आप। देखो यहां जो पावर 1 लेते हैं, इस पावर 1 का अर्थ प्रथम सन्निकटन होता है, कहने का x1 की पावर 1 है ना ब्रैकेट के अंदर, इसका अर्थ ये जैकोबी मेथड में क्या होता है x1 का प्रथम सन्निकटन। प्रथम सन्निकटन कैसे निकालते हैं वो समझो, b1/a11। ऐसे x2 का प्रथम सन्निकटन कैसे निकालोगे, b2/a22। बात समझ रहे हो, x1 का प्रथम सन्निकटन निकालो तो x2 x3 सबको क्या कर देना 0 कर देना और ये आ जाएगा। x2 का प्रथम सन्निकटन कैसे निकालोगे आप, b2 क्या हो जाएगा a22, ये x1 x3 सबको 0 कर देना। ऐसे ही xn का प्रथम सन्निकटन क्या होगा आपके पास, xn का प्रथम सन्निकटन क्या होगा, ये bn क्या होगा ann। xn का प्रथम सन्निकटन xn1 की पावर 1, तो कोई x वाले सभी पदों को 0 कर दो, bn में किसका भाग दे दो ann का। अब इसके बाद क्या निकालते हैं, द्वितीय सन्निकटन निकालते हैं। तो जैकोबी मेथड में जो सेकंड एप्रोक्सीमेशन होता है द्वितीय सन्निकटन, वो कैसे निकाला जाता है, जैसे x1 का द्वितीय सन्निकटन कैसे निकालते हैं, यहां तो x1 की पावर में 2 लेते हैं और यहां क्या लेते हो आप 1/a11 और b1 माइनस a12 x21, यहां से आएगा a13 x31, ऐसे लास्ट में क्या आएगा a11n और xn ये होगा। देखो यहां 2 लेना है द्वितीय सन्निकटन में और सब जगह क्या लेना है 1 लेना है, सिंपल सी बात है। जैसे x2 का द्वितीय सन्निकटन कैसे निकालोगे, तो यहां तो देखो a22 यहां से b2 माइनस ये a21 और x1 की पावर 1, a23 और x2 की a23 और x3 की पावर 1, ऐसे क्या आएगा a2n और xn की पावर कितना आएगा 1। देखो द्वितीय सन्निकटन में यहां 2 लेना, वो दिखाई भी नहीं दे रहा, वो तो आपको बेटे लास्ट में दिखाई दे रहा है, यहां 2 लिया है मैंने और सब जगह एक। ऐसे ही xn का द्वितीय सन्निकटन कैसे निकालोगे, यहां तो 2 लेना xn और यहां सब जगह आपको क्या करना है 1/ann। यहां से देखो bn और माइनस an1 और x1 का प्रथम सन्निकटन an2 और यहां से क्या आएगा x2 का प्रथम सन्निकटन। ऐसे देखो चलते चलते लास्ट में क्या आएगा an-1 xn-1 और ये प्रथम सन्निकटन। तो द्वितीय सन्निकटन में क्या लेते हैं कि यहां तो 2 लेते हैं और जैसे द्वितीय सन्निकटन किसी का भी निकालो तो यहां 2 कर देना, सब जगह क्या लेना आपको प्रथम सन्निकटन 1 लेना है। जैसे यहां 2 x2 का द्वितीय सन्निकटन और सब जगह क्या लेना है 1। ओके, इसके बाद क्या निकालते हैं, तृतीय सन्निकटन निकालते हैं। लिख देना तृतीय सन्निकटन में क्या होगा, यहां 3 लोगे और यहां 2 एक कम। चतुर्थ सन्निकटन में क्या होगा, x1 की पावर या 4, वो x1 की होल पावर 4 नहीं है, वो 4 जो ब्रैकेट के अंदर होता है ना सन्निकटन को रिप्रेजेंट करता है, तो सन्निकटन मान होता है उसको। तो इसी प्रकार इस विधि से हम n+1वीं सन्निकटन मान प्राप्त कर सकते हैं। देखो जो n+1वीं सन्निकटन मान है वो किस प्रकार प्राप्त कर सकते हो वो समझो आप। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे यहां x1 की पावर n+1 है तो यहां से x1
और यहां से क्या आ गया 1/a11, यहां से क्या आएगा b1 और माइनस a12 x2 की पावर n, a13 और x3 की पावर n और a1n xn की पावर n। देखो n+1वां सन्निकटन मान ऐसे निकलेगा, यहाँ n+1 लगा देना और सब जगह क्या लगा देना n। जैसे x2 का n+1वां सन्निकटन मान कैसे निकलेगा, देखो 1/a22, यहां से b2 माइनस a21 और यहां से क्या आएगा x1 की होल पावर en, a23 और यहां से क्या आएगा x3 की होल पावर n और यहां से क्या आएगा a2n और xn, वो nवां सन्निकटन n+1वां सन्निकटन मान। ऐसे ही xn का भी क्या निकालोगे आप n+1वां सन्निकटन मान, तो कैसे निकालोगे आप ann, तो bn माइनस से an1 x1 की पावर n, an2 x2 की पावर n और यहां से क्या आएगा an n-1 n+1वां सन्निकटन मान कैसे निकालोगे, n+1 लोगे, सब जगह आप क्या ले लोगे n, सब जगह क्या ले लोगे आप, यहां भी n लोगे, यहां भी n लोगे, यहां भी क्या लोगे आप n लोगे, तो ये क्या आ जाएगा n+1वां सन्निकटन मान। समझ रहे हो मेरी बात को? तो ये क्या होता है, जैकोबी मेथड होता है। देखो इसमें कोई फिक्स नहीं है कि आपके पास n चर दे रखे हैं, n समीकरण दे रखे हैं, तो n+1वें सन्निकटन मान तक आपको सॉल्व करना है, आप कहीं तक भी निकाल सकते हो। अभी मैं एग्जाम्पल के द्वारा आपको जैकोबी मेथड समझाता हूं। यदि एग्जाम में, देखो ये एग्जाम में आया हुआ मेथड है, ये एग्जाम हो सकता है जैकोबी पुनरावृत्ति विधि को समझाइए, 4 नंबर का दे सकता है, तो आपको ये समीकरण लिखनी है ऐसे, पहला सन्निकटन, दूसरा, इसी प्रकार हम दोहरा कर n+1वां सन्निकटन मान निकाल सकते हैं। समझ रहे हो बेटे मेरी बात को? एक बार बुक में और पढ़ लेना आप। अब मैं एक एग्जाम्पल के द्वारा आपको जैकोबी मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करना बताता हूं मैं। देखो सभी प्यारे विद्यार्थी एक एग्जाम्पल निकालिए। जैसे हमने एग्जाम्पल नंबर कौन सा ले लिया, 9 ले लिया। देखो एग्जाम्पल नंबर 9 में क्या है, निम्न समीकरण निकाय का जैकोबी पुनरावृत्ति विधि द्वारा चतुर्थ सन्निकटन तक हल ज्ञात कीजिए। देखो दिए गए समीकरण क्या है, आपके पास दिया गया समीकरण निकाय क्या है, x1 प्लस 6x2 माइनस x3 इक्वल कितना आ गया 85, 6x1 प्लस 15x2 और यहां से प्लस का 2x3 और बराबर 72 और x1 प्लस x2 प्लस 54x3 और यहां से कितना आ गया 110। देखो ये आ गया। सबसे पहले क्या करना है, इन समीकरणों को क्या करना है, अधिकतम गुणांक के लिए हल करना है। तो इन समीकरणों को अधिकतम गुणांक के लिए हल करेंगे तो क्या आएगा आपके पास, बताइए। ये समझाया था मैंने जैकोबी विधि से क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं, अधिकतम गुणांक के लिए हल करेंगे। इस बात को आप ध्यान से समझ लेना, 1 2 3 मत नाम दीजिए, कोई जरूरत नहीं बेटे आपको। तो अधिकतम गुणांक के लिए हल कैसे करोगे, सबसे पहले x1 को देखना है, कौन से समीकरण में x1 का गुणांक सबसे ज्यादा है, इस वाले में। तो यहां से किसका मान निकलेगा, x1 का। कैसे निकालोगे, 85 इधर लेके आओगे 6x2 और प्लस का x3 और किसका भाग दोगे 27 का। इस समीकरण से आप x1 का मान निकाल चुके, फिर 2 समीकरण बच गए। उनमें से कौन से समीकरण से x2 का मान निकलेगा, जिस समीकरण में x2 का गुणांक क्या हो, सबसे ज्यादा हो। तो इसमें देखो x2 का गुणांक सबसे ज्यादा है, कितना है 15 है। इसमें x2 का गुणांक कितना है 1। इसको तो देखना ही नहीं है क्योंकि इस समीकरण से आप किसका मान निकाल चुके x1 का। तो x2 का यहाँ 15 है, यहाँ 1 है, तो गुणांक ज्यादा इस वाले समीकरण में ही है, तो इस वाले से निकलेगा x2 का मान। तो इधर लेके जाओगे सभी को और फिर x2 15 का भाग लग जाएगा, तो x2 का मान होगा आपके पास 72
और माइनस 6x1 और माइनस का 2x3। x2 का मान आएगा 1/15 और यहाँ से क्या आएगा 72 माइनस 6x1 और माइनस का 2x3। अब x3 का मान कहां से निकलेगा? इस वाले समीकरण से। यहां से क्या निकलेगा 1/54, 110 माइनस x1 और माइनस का x2। x3 का मान यहां से निकलेगा कितना आएगा 110 माइनस का x1 और माइनस का x2 और यहां से क्या आएगा 54 आएगा आपके पास, क्योंकि जो इनसे x1 x2 का मान निकाल लिए और जो समीकरण बच गया वहां से किसका मान निकलेगा आपके पास x3 का मान निकलेगा। अब आपको क्या करना है? प्रथम सन्निकटन ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? प्रथम सन्निकटन। देखो प्रथम सन्निकटन क्या होगा, आपको x1 की पावर क्या लेनी है 1 लेनी है। और प्रथम सन्निकटन कैसे निकालते हैं? x2 x3 को क्या करना आपको 0 और यहां से क्या आएगा 85/27। देखो बात को समझो, x2 का प्रथम सन्निकटन कैसे निकालना है? x2 की पावर वो 1 लेनी है, ब्रैकेट के अंदर 1। ऐसे x2 ये ब्रैकेट के अंदर 1 है ना, ये सन्निकटन को रिप्रेजेंट करता है। देखो सन्निकटन मान क्या होते हैं एक बार मैं समझाऊं थोड़ा सा आपको। ये 72 अपॉन क्या होता है 15। x3 का प्रथम सन्निकटन वही 110/54 सबको 0 कर देना। समझ रहे हो मेरी बात? बेटे ये x1 x2 x3 के मान है। x1 हमें देखो इस समीकरण को हल करना है तो x1 x2 x3 के मान ऐसे चाहिए कि यहां रखिए तो उसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए 85, यहां रखिए तो 72, यहां रखिए तो 110, यहां रखिए तो कितना आना चाहिए 110 आना चाहिए। तो मेरे को छोटी सी बात बताओ, ये क्या मान रखने से आ जाएंगे? नहीं आएंगे, लेकिन ये सन्निकटन मान है जो वास्तविक मूल होगा, कहने का अर्थ x1 x2 x3 होगा ना, ऐसा जहां की यहां रखे तो 85 आए, यहां रखे तो 72 आए, यहां रखे तो 110 आए। ये जो वास्तविक मूल होंगे उनके पास वाले क्या है? ये मान है। उनके पास वाले ये क्या है? आपके पास मान है। अब द्वितीय सन्निकटन में क्या आता है? जो वास्तविक मूल x1 x2 x3 का जो ऐसा मान है कि यहां रखे तो 85 आए, 72 रखे 72 आए, यहाँ 110 आए, जो ऐसे मान है x1 x2 x3 के, उनके ये मान के आते जाते हैं। x1 x2 ये सन्निकटन निकालते हैं ना, तो उससे जो अपने वास्तविक मूल होता है उसके ये मान के आते जाते हैं नजदीक। और लास्ट में x1 x2 x3 के ऐसे मान आते हैं जो यहां रखने पर 85 भी आ जाए, 72 भी आ जाए, 110 भी आ जाए। तो प्रथम सन्निकटन निकाला। लेकिन द्वितीय सन्निकटन में क्या होता है? जो प्रथम सन्निकटन की तुलना में और नजदीक मान आता है वास्तविक मूल के। x1 x2 x3 का ऐसा मान आता है जो इनकी तुलना में क्या हो और भी अच्छा मान हो x1 x2 x3 का। देखो द्वितीय सन्निकटन कैसे निकालते हैं? ये x1 की पावर क्या लोगे 2, यहां से 1/27 85, यहां से क्या आएगा 6 x2 की पावर 1 और प्लस x3 की पावर 1। x2 का द्वितीय सन्निकटन क्या होगा 1/15, यहां से 72 माइनस 6 x1 प्रथम सन्निकटन और माइनस 2 x3 और प्रथम सन्निकटन। बेटे द्वितीय सन्निकटन कैसे निकालोगे? 2 लोगे और यहां से कितना आएगा आपके पास 110 माइनस x1 का प्रथम सन्निकटन और x2 का प्रथम सन्निकटन। ये तो मैंने समझाया था द्वितीय सन्निकटन। अब देखो ये मान रख देना बेटे, आप बुक में सॉल्व करके लिख, कैलकुलेटर से आप निकालना आगे मान 85/27 का मान पूरा सॉल्व करना, आप 3.15 आ गया। ये कितना आ गया 72/15 कितना आता है भाग 2 4.8, 110/54 कितना आता है 2.08। अब क्या करना आपको, यह मान रखने हैं। देखो इसमें मान रखना, तो मान रखोगे तो क्या आएगा आपके पास, मैं बता दूं। देखो x1 का द्वितीय सन्निकटन आप मान रखोगे तो यहां से देखो 1/27, यहां से आएगा 85 माइनस का 6 इंटू x2 का प्रथम सन्निकटन वो 4.8 है और x3 का प्रथम सन्निकटन यह है। सॉल्व कर लेना, x1 का द्वितीय सन्निकटन आ जाएगा। x2 का द्वितीय सन्निकटन कैसे निकालोगे 1/15, ये 72 माइनस 6। बेटे यहां मान रखो x1 का प्रथम सन्निकटन कितना है 3.15 है और माइनस 2, x3 का प्रथम सन्निकटन कितना है 2.04 है, आ जाएगा। x3 का द्वितीय सन्निकटन कैसे निकालोगे आप बताओ, 1/54 और यहां से 110 माइनस x1। बेटे यहां मान रखते जाओ, x1 x2 के प्रथम सन्निकटन निकाल चुके,
3.15 है, ये 4 पॉइंट कितना है 8। अब इनको सॉल्व कर देना, देखो सॉल्व करोगे देख लो आप यही मान है क्या, ये कितना आया, देखो कैलकुलेटर से आप सॉल्व करना, देखो आप 3.27 1.89 ऐसे आप क्या निकालोगे, द्वितीय सन्निकटन आ गई, देखो x1 x2 x3 के। अब इसी प्रकार आप क्या निकालना, तृतीय सन्निकटन निकालना। तृतीय सन्निकटन में क्या करते हैं, वही है देखो तरीका, अब कुछ भी नहीं है, बुक में देख सकते हो आप। x1 देखो यहां 3 लेना और यहां आपको क्या लेना है 85 माइनस 6 x2 ये 2 रख देना, यहाँ क्या रख दोगे आप 2। ऐसे x2 का कैसे निकालोगे, 3 लेना और यहाँ 2 2। ऐसे x3 का तृतीय सन्निकटन 3 लेना और यहाँ 2 2। x2 का द्वितीय सन्निकटन x3 का ये मान यहां से रख दो, सॉल्व करना। x1 x2 x3 का क्या जाएगा आपके पास, क्या जाएगा तृतीय सन्निकटन। फिर क्या निकालना है चतुर्थ सन्निकटन। चतुर्थ सन्निकटन में क्या लेना है, x1 की पावर 4 वही x2 की पावर या 4 लेना है, यहाँ 4 यहाँ 3 3 लेना है, वो 3 3 वालों का मान यहाँ से निकाल लोगे आप, रख देना। अब यहाँ जो x1 का चतुर्थ सन्निकटन होगा वही किसका मान होगा x1 का, जो x2 का चतुर्थ सन्निकटन होगा वही x2 का मान होगा, जो x3 का चतुर्थ सन्निकटन होगा वही किसका मान होगा आपके पास x3 का मान होगा। प्रश्न ये बोल रहा है चतुर्थ सन्निकटन तक हल निकालो, तो आपको ये 4 तक मान निकालना है। ये x1 की पावर 4 नहीं, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, ये x1 की पावर 4 है, इसका अर्थ है x1 का चतुर्थ सन्निकटन। x1 का अर्थ क्या है चतुर्थ सन्निकटन, समझ गए आप लोग। अब देखो इसके बाद हम पढ़ रहे हैं गॉस सीडल मेथड। एक बार इसको देखना, गॉस सीडल मेथड में भी कुछ नहीं है, क्योंकि मैं थोड़ा सा आपको समझा दूं जो जिससे आप आज पढ़ो, फिर कल हम क्या करते हैं इसके क्वेश्चन वगैरह लेंगे चैप्टर के पहले। 3 विधि पढ़नी, इसमें गॉस पुनरावृत्ति, जैकोबी और गॉस सीडल। गॉस पुनरावृत्ति नहीं, गॉस विलोपन विधि, और जैकोबी पुनरावृत्ति और गॉस सीडल विधि। गॉस सीडल विधि में क्या करते हैं, देखो सेम टू सेम उसकी तरह ही है, मैं समझा देता हूं, एक एग्जाम्पल के द्वारा समझा दूं। एक बार एक गॉस सीडल दे रखा है ना इसका, ये तो कंप्लीट पढ़ना, एक मैं एग्जाम्पल के द्वारा आपको थोड़ा सा समझा देता हूं कि गॉस सीडल विधि में क्या करते हैं। जैसे आपके पास ये समीकरण दे रखे हैं 9x1 माइनस का 2x2 प्लस x3 बराबर 50, x1 प्लस 5x2 और माइनस 3x3 और बराबर 18, ये माइनस का 2x1 प्लस का 2x2 और प्लस का 7x3 और यहां से 19, ये 3 समीकरण है। देख लेना आप आराम से समीकरणों को जो भी है वो। सबसे पहले वही गॉस सीडल विधि में देखो, आप बुक में देखते रहो एग्जाम्पल ही, सबसे पहले इनको क्या करना, वही अधिकतम गुणांक के लिए क्या करना, आपको हल करना है। सबसे पहले क्या करते हैं, अधिकतम गुणांक के लिए क्या करते हैं, इनको हल करते हैं। अधिकतम गुणांक के लिए हल कैसे करोगे, सबसे पहले तीनों में से देखना x1 का गुणांक कौन से समीकरण में सबसे ज्यादा है, वहां से x1 का मान निकलेगा। तो आपको पता है 2x2 और माइनस का x3, इससे x1 का मान निकलेगा सबसे ज्यादा गुणांक इसी से है। 2 समीकरण बच गए, उनसे x2 x3 का मान निकलेगा। अब दोनों में x2 का गुणांक किसमें ज्यादा है, देखो यहाँ तो ये बाद में भी होता है ना 5x2 वाला, तो x2 का मान 5x2 वाले से निकलेगा क्योंकि इससे x1 का मान निकल चुका। अब 2 समीकरण बच गए ना, वहां से x2 और x3 के मान निकलेंगे। दोनों समीकरणों में से बताओ x2 का गुणांक किसमें ज्यादा है, इस वाले में ज्यादा है, तो यहाँ से x2 का मान निकलेगा कितना आएगा 1/5, ये 18 और माइनस का x1 और प्लस का 3x3। x3 कितना आएगा आपके पास 1/7, 19 प्लस का 2x1 और माइनस का 2x2। x3 कितना आएगा आपके पास 19 आएगा, प्लस का 2x1 होगा और माइनस का क्या आएगा 2x2 आएगा आपके पास, और 7 का भाग दे दोगे। सबसे पहले वही अधिकतम गुणांक के लिए क्या करना, आपको हल करना है। फिर क्या करते हैं, इसमें भी वही प्रथम सन्निकटन निकालते हैं। देखो ये आराम से सोल्व कर लेना, x1 का मान कितना आएगा, देखो आराम से देख लेना इन चीजों को आप। x2 का मान कितना आएगा आपके पास, x3 का मान कितना आएगा बेटे, आराम से देख लेना इनको। फिर प्रथम सन्निकटन, देखो जो गॉस सीडल मेथड होता है उसमें सबसे पहले प्रथम सन्निकटन कैसे निकालते हैं, x1 की पावर 1 और 1/9, यहाँ से क्या आएगा 50/9, इन सब प्रथम सन्निकटन निकालते हैं। तो इसमें x2 का प्रथम सन्निकटन कैसे निकालते हैं, यहाँ 1 लेते हैं, लेकिन यहाँ देखो 1/5 18 माइनस x1 की पावर 1 का मान आ चुका, तो x1 देखो x3 की पावर 1 का मान नहीं आया अभी, तो उसको नहीं लिखेंगे अपन। ये 1/5 और 18 माइनस ये 50/9 आया ना, वो जैसे आप
x3 का प्रथम सन्निकटन कैसे निकालोगे? देखो इधर x1 और x2 है और दोनों का प्रथम सन्निकटन आप निकाल चुके पहले से ही। तो जो x3 का प्रथम सन्निकटन निकालते हो उसमें क्या होता है 19 + 2x1 का प्रथम सन्निकटन। देखो जो आगे मान उन मानों को काम में लेते जाते हैं कुल मिला के। x1 का प्रथम सन्निकटन सिंपल, x2 का निकालेंगे तो x1 का आ चुका है, इसमें x1 है तो उसका प्रथम सन्निकटन काम में आएगा। x3 का प्रथम सन्निकटन निकालोगे, x3 में x1 x2 है, दोनों के प्रथम सन्निकटन आप निकाल चुके तो दोनों के मान रखने पड़ेंगे। इसी प्रकार मैं आपको बता दूं, देखो एक बार बुक में देखते रहो आप सभी प्यारे विद्यार्थी, मैं कल क्वेश्चन के द्वारा 1-2 क्वेश्चन करवा दूंगा, इनकी कोई दिक्कत नहीं। देखो द्वितीय सन्निकटन की बात करें हम, द्वितीय सन्निकटन में क्या होता है, यहां से x1 की पावर 2 लेते हैं तो अभी द्वितीय सन्निकटन में 2 ही लेते हैं तो अभी एक का मान ही निकला है इनका, x2 x3 का प्रथम सन्निकटन ही निकला है अभी। तो आप क्या करोगे, देखो 1/9 अरे 2x2 1 और -x3 1, ये मान यहां से रख देना x2 का प्रथम सन्निकटन और x3 का। एक छोटी सी बात समझाना चाह रहा हूं, अब जैसे x2 का भी क्या निकालोगे द्वितीय सन्निकटन, तो जैकोबी में तो क्या करते थे कि जब आप 2 लेते थे तो यहां क्या लेते थे आप 1/1, लेकिन यहां देखो 2 ले रहे हैं तो 1/5 और 18। मेरी बात सुनो, x1 का देखो 1 नहीं लेना क्योंकि x1 का द्वितीय सन्निकटन भी निकल चुका, तो यहां x1 का क्या आएगा द्वितीय सन्निकटन, और x3 का भी द्वितीय नहीं निकला तो x3 का 1 ही आएगा। देखो ये मान रखते जाओ, x1 का द्वितीय सन्निकटन यहां से, x3 का प्रथम सन्निकटन यहां से निकल जाएगा। वो बुक में देखो आप, देखो द्वितीय सन्निकटन x3 का कैसे निकालोगे आप, जैकोबी में तो क्या करते थे x3 का द्वितीय सन्निकटन तो यहाँ 1/1 लेते थे, लेकिन आपको पता है अब x1 और x2 का द्वितीय सन्निकटन निकल चुका है, तो जब x3 का द्वितीय सन्निकटन निकालोगे तो x1 x2 का द्वितीय सन्निकटन निकल चुका तो वही आएंगे, यहां पर कौन से आएंगे द्वितीय सन्निकटन। जो मान आते जाते हैं उन मानों को रखते जाते हैं। जैसे आप तृतीय सन्निकटन निकालोगे तो x1 में तो क्या आएगा, देखो 3 आ जाएगा, और यहाँ क्योंकि अभी 2-2 के मान ही निकले, x2 का भी द्वितीय निकला है और x3 का भी द्वितीय, लेकिन जब x2 का तृतीय निकालोगे ना तो अभी x1 का देखो ऊपर निकल चुका तो यहाँ 3 ही आएगा, x3 का तो अभी 2 ही निकला है। जब x3 का तृतीय सन्निकटन निकालोगे तो दोनों के देखो तृतीय सन्निकटन भी निकल चुके हैं यहाँ ऊपर, तो तृतीय सन्निकटन जो मान आ गए वो हैंड टू हैंड काम में लेते जाते हैं आपको, जो मान आ गए उनको आप उसी टाइम आप क्या लो, जो मान पीछे वाले मान है जैसे x3 का तृतीय सन्निकटन तो 2-2 नहीं, x1 और x2 का आप तृतीय सन्निकटन निकाल चुके तो आपको क्या करना है उनको काम में लेना है, 2-2 नहीं लिखना, यहाँ 3-3 वाले मान निकल चुके तो 3-3 वाले मान। एक बार आप सभी प्यारे विद्यार्थी विधि को पढ़ना, दे रखा है वो, और एक इस एग्जाम्पल को आप समझना गॉस सीडल वाले को और सॉल्व करने की कोशिश करना। नेक्स्ट क्लास में मैं क्वेश्चन के द्वारा आपको ये गॉस सीडल और जैकोबी डिटेल से और समझा देंगे। वैसे डिटेल से यही है जो मैं समझाया है, एक बार विधि को समझ लो कि इस विधि में ऐसा किया जाता है। ओके।